देवंतक पाठक उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से बिलोंग करता हूँ। मैं मैं पेशे से अध्यापक हूँ और एक इंटर कॉलेज में टीचर हूँ। एक बार पुनः इस मंच को प्रणाम करता हूँ और अपनी बात को फिर से रिपीट करता हूँ कि भारत के सर्वश्रेष्ठ मंच MGRT मंच को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। और MGRT मंच भारत का, इंडिया का सर्वश्रेष्ठ मंच है। ये मंच इसलिए सर्वश्रेष्ठ है कि ये अनुशासन का पालन करता है। अनुशासन बहुत जरूरी है। यहाँ के लीडर्स स्थितियों को देखते हुए अपनी बातों को सामने वाले के सामने प्रस्तुत करते हैं और मंच का जो नियम है उस नियम के हिसाब से अपने बिहेवियर को रखते हैं। मंच के रूल से अपने बिहेवियर को अलग नहीं करते। पीवीसी मेटा अपने चरम उत्कर्ष को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है। 10 से 15 अगस्त के बीच में ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। हम लोग हमेशा हर 10 मिनट, हर 15 मिनट, हर 1 घंटे, हर 2 घंटे तो टीम के अपने सीनियर्स से बात करने का मौका मिलता है। सीनियर्स के साथ साथ अपने साथ जो लोग काम कर रहे हैं पिछले 4-5 साल से, उनसे बात करने का मौका मिलता है। और इन सभी लोगों से बात करने के बाद जो एक अंतिम निष्कर्ष निकलता है उसी पे हम लीडर्स बात करते हैं। सर पीवीसी मेटा अभी अजय जी, मैं ध्यान से नाम नहीं देखा सर, क्षमा करिएगा। और उनका नाम शायद अजय विजय या अशोक विजय जी था। बहुत अच्छी बात कर रहे थे सर। सर पीवीसी मेटा आपको इसी महीने में जिस पोजीशन पे था उस पोजीशन के ऊपर देखने को मिल सकता है। ऐसी हम सारी लीडर्स अपनी संभावना बना के रखे हैं। पीवीसी मेटा हमें तमाम तरह से इनकम करने के स्रोत तैयार कर रहा है, उसकी तैयारियों से देखने को मिलता है। अब इस साइट पे हम लोगों को 1-2 वैलेट खुल रहे थे कि अभी तक हमने कितना फार्मिंग किया और उसका हमें कितना मिला। और एक वैलेट और देखने को मिल रहा था, वो दोनों अब नहीं दिख रहे हैं। लेकिन बहुत जल्दी वो सारे के सारे वैलेट और सारी की सारी तैयारियां देखने को मिल सकती हैं। जिस तरह की आशंका और उम्मीद हम लीडर्स बना के रखे हैं सिस्टम के ऊपर। पीवीसी मेटा दुनिया का उभरता हुआ करेंसी है। पीवीसी मेटा फार्मिंग करता है। बिटकॉइन माइनिंग करती है। आप के माइनिंग से कई गुना ज्यादा इफेक्टेड पीवीसी मेटा की फार्मिंग है। और पीवीसी मेटा फार्मिंग के साथ माइनिंग की दुनिया में भी जाने की जा कर भी रही है। लेकिन जबरदस्त ढंग से आपको देखने को मिल जाएगा। फार्मिंग और माइनिंग पीवीसी मेटा को बिटकॉइन के ऊपर ले जाएगी। बिटकॉइन का टारगेट
सॉरी, पीवीसी मेटा का टारगेट 2023 नहीं है, 2024 लास्ट से। सर, अभी आप लोगों ने देखा कि चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में घूम रही थी, और इसके बाद जैसे पृथ्वी की कक्षा छोड़ी चंद्रमा के कक्षा में जाने के लिए इसकी स्पीड 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा हो गई। वैसे ही पीवीसी मेटा बिटकॉइन के समकक्ष जाने के लिए, बिटकॉइन के पैरेलल जाने के लिए और बिटकॉइन को क्रॉस करने के लिए अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाएगी, ये आप इसके ऊपर छोड़ दीजिए। बड़े बड़े इंजन की तैयारी हो रही है। सारी तैयारियां जो भी हम लोग आज देख रहे हैं वो हमें 2024 लास्ट और 2025 का दृश्य दिखा रहा है। बहुत जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त। पीवीसी मेटा न तो होल्ड करने की जरूरत है, परचेज करने की तो जरूरत है। आज पीवीसी मेटा थोड़ा सस्ता है। कभी कभी इसका रेट जो फ्लैक्चुएट होता है, थोड़ा थोड़ा नीचे आ जाता है। जो ट्रेडिंग से संबंधित लोग हैं या ट्रेडिंग को समझने वाले लोग हैं वो इसे समझ सकते हैं, और नहीं समझने वाले लोग हैं तो कृपया इसे होल्ड अपनी फार्मिंग वैलेट को न करें। जो फार्मिंग वैलेट में आपको जनरेट हो रहा है उसकी फार्मिंग करें। और अगर पीवीसी मेटा आप होल्ड कर सकते हैं, परचेज करके बाइनेंस से परचेज करके आप होल्ड कर सकते हैं, तो जितना होल्ड कर सकिए, जितना अपने वॉलेट पे रख सकिए रख लीजिए सर। पीवीसी मेटा को यहां तक पहुंचाया कौन है? एक समय तो पूरा का पूरा शून्य हो गया था, लेकिन कुछ लीडर्स, मैं सलूट करना चाहूंगा इस मंच से श्री सागर सुमन जी को, अंकित उपाध्याय जी को, शंभू शर्मा जी को, ओझा जी को, और तमाम लीडर्स ऐसे बने हैं। इन लोगों ने एक बार फिर से इस व्यवस्था को जन जन तक पहुंचाया। इस मंच के अलावा बहुत सारे मंच हैं, उन लोगों ने आपके बराबर जिम्मेदारियां निभाई। पीवीसी यूनिवर्सल एजुकेशन सेंटर, एक हरिजोम उड़ीसा की, चेनाराम माली की, ऐसे तमाम मंच है जो यहाँ तक पहुंचा है। सलूट है सर, आपको सलूट है, आप सभी लीडरों को सलूट है। आज पीवीसी मेटा की स्थिति आप लोगों की वजह से भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी धूम मचाई है, बूम मचाई है। और आने वाले समय में आप पूरे दुनिया का ध्यान आकृष्ट करने जा रहे हैं। इस मंच के लीडर्स की, आप लोगों की मेहनत की वजह से ये होने जा रहा है। ये भी है कि कुछ लोग आपको टारगेट बना के रखे हैं। अपनी क्षुद्र मानसिकता, अपने स्वार्थ, और मैं क्या कहूं, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की उनके अंदर जो एक ईगो है, उन्हें भी मैं अपना बड़ा भाई ही कहता हूं कि ऐसे बड़े भाइयों का ईगो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप अपने मिशन में लगे हैं, और उनकी क्षुद्र मानसिकता
और गलत विजन, निगेटिव थॉट को आप समर्थन नहीं करते, इसलिए वो आपके एंटी बने हुए हैं। कभी कभी मंचों पे हमें हमारा छोटा भाई श्री सागर सुमन, मैं सलूट करता हूं, आलोचना सुनने के मिलती है, आंख से आंसू निकलते हैं। कैसे कैसे उन शब्दों को सुन पाया जाता है, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। श्री अंकित उपाध्याय जी, श्री ओझा जी, ऐसे बड़े लोग, हमारे डायनेमिक लीडर श्री केवी दुर्गा जी, और लेडी लीडर्स तमाम हैं। कितने लोगों का नाम लूं, सांबरी साहू मैम, पिंकी शाह मैम, विकास पटनायक जी, इस मंच पे बैठे और तमाम लीडर, सर मैं सॉरी, क्षमा करिएगा, नाम नहीं ले पा रहा हूं। जब आपकी आलोचना सुनाई देती है तो दिल को बहुत ठेस पहुंचता है, और मुझे लगता है कि ऐसे जीवन का कोई मतलब नहीं जो अपने संघर्षशील लीडरों के रास्ते में आने वाली रुकावटों के लिए आवाज न उठाए। हम जानते हैं कि आप लोगों को बार बार टारगेट किया जाता है, आपको गलत ढंग से फोन आते हैं। इस मुद्दे को उठाइए आप अपने मंच को, मैं अपने मंच को, कौन से मुद्दे को उठाना है, कौन से मुद्दे को नहीं उठाना है, ये मेरा मंच डिसाइड करेगा, कि इसे कोई व्यक्ति विशेष डिसाइड करेगा। वो व्यक्ति है, विशेष नहीं। मैं ये शब्द दे देता हूं कि क्या इसे कोई व्यक्ति विक्षिप्त डिसाइड करेगा, जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जो किसी चीज को गलत ढंग से सोचता समझता है, वो डिसाइड करेगा कि सेवंतक पाठक को क्या बोलना है, श्री सागर सुमन जी को क्या बोलना है, श्री केवी दुर्गा जी को क्या बोलना है, श्री अतुल गौड़ जी को क्या बोलना है, या श्री अंकित उपाध्याय जी, या हमारे जो बड़े लीडर्स हैं जो संघर्ष करें, उन्हें क्या बोलना है। इसे कोई व्यक्ति डिसाइड नहीं कर सकता, ये हमारी अभिव्यक्ति है। हमें जैसा सुनाई देगा, जैसा मेरे समझ में आएगा, वैसा मैं बोलूंगा। ये स्वतंत्र भारत है, हम गुलाम नहीं है, गुलामी की जंजीरों को तोड़ चुके हैं। और श्रीमान जी, हम तो जूनियर हैं, आप तो सीनियर हैं, आप तो सर्वश्रेष्ठ थे, आप शुरुआत में आए थे, आपकी 127 21 के बाद 44 की लाट की आइडिया थी, आप तो शुरुआत के लोग थे। अगर कोई चीज गड़बड़ हुई तो आप हमसे बड़े हो, आप हमें सुधार करके दो, आप मेरे रास्ते में क्यों रुकावट बनते हो। आप अपने मंच से क्यों हम लोगों को, हमारे बड़े लीडरों को, जो पूरे विश्व स्तर पे अपना नाम बना चुके हैं, बनाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे लीडरों को आप क्यों डिस्टर्ब करते हो। आप बड़े हो, आपकी आईडी 127 21 के बाद 44 लगता है, और हम लोग तो 46 से शुरू होते हैं। बहुत अंतर है सर, आपको करना चाहिए। आप मुझसे कहोगे, क्या मेरा मंच आपका गुलाम है। आप कहोगे कि आप अपने मंच से इस बात को करो, क्या मैं आपकी बात मानने के लिए मजबूर हूं। कतई नहीं। आप बड़े हो, श्रेष्ठ हो, आपका सम्मान है, था और रहेगा, लेकिन इस सम्मान को बरकरार रखने के लिए आपको भी सोचना चाहिए कि आपका ये सम्मान हमेशा बरकरार रहे, क्योंकि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। जो प्रतिभा है, स्किल है,
वो उसके लिए उम्र की कोई जरूरत नहीं। 12 साल की उम्र में जनरल डायर को उधम सिंह ने इंग्लैंड में मारा था। 15 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर इंटरनेशनल क्रिकेट में आया था, शतक बनाया था। और 14 साल की उम्र में अकबर इस देश का बादशाह बना था। प्रतिभाओं को उम्र में न तौला जाए। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा पहले आ गया किसी व्यवस्था में, तो इसका मतलब वो श्रेष्ठ नहीं। उसके अंदर क्वालिटी क्या है, उसकी स्किल क्या है, और बहुत सारी चीजें उसे महान बनाने में जिम्मेदार बनती हैं। कोई भी लीडर किसी से डरेगा नहीं। हम सारे लीडर बाद में आए हैं। हम सारे लीडर अपने हिसाब से पीवीसी मेटा को कर रहे हैं और करते रहेंगे। आज यहां तक पहुंचे हैं, 2024 में कहां पहुंचना है हम अपने मुकाम को ढूंढ लेंगे। पीवीसी मेटा भी अनवरत कार्य कर रही है। ना ही कहीं पर्ल वाइन गलत थी, ना ही कहीं पीवीसी मेटा गलत है। जहां तक मेरा अपना विचार है, जब से मैं कर रहा हूं। अच्छा दोस्तों, एक बात आपसे करता हूं। एक दिन रात में मैं टीवी देख रहा था, तो एकाएक हमारे देश के प्रधानमंत्री आए और उन्होंने कहा आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। देश का प्रधानमंत्री, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को ये लगा कि 500 और 1000 की नोट में बड़ी जाली नोट आ गई है, बड़े ड्रग्स की तस्करिंग हो रही है, हवाला की चीजें हो रही हैं, बड़ी गड़बड़ी हो रही है। प्रधानमंत्री देश का मुखिया है, उसे देश चलाना है। उसको लगा कि ये जब तक 500 और 1000 की नोट बंद नहीं होगी, तब तक ये करप्शन और ये सारी चीजों से छुटकारा नहीं मिलेगा। और उन्होंने विकल्प बनाया कि भाई जिसके पास है वो बैंक में जाके भाई लाइन वाइन लगा के अपना पैसा कैश करके 200 की, 100 की, और भी बहुत करेंसी है, ले ले। और दुनिया के लोगों ने, भारत के लोगों ने लाइन लगाया, अपने पैसे को कैश किया, उनका पैसा मिला। लेकिन जो लोग ये कहे कि नहीं हम तो बैंक नहीं जाएंगे, हम तो कैश नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री साहब जो बोलते हैं बोलने दीजिए, हम तो अपने जिद पे हैं, हमारी तो 500 की नोट है, हमारी तो 1000 की नोट है। हमने मेहनत करके कमाया, हमने पल्लोदारी करके कमाया है, हमने खेती करके कमाया है, कृषि कार्य से कमाया है, तो हम तो नहीं करेंगे। उनके नोट कूड़े के भाव, कहीं रोड के किनारे फेंके मिले, तो कहीं माचिस की तीली लगती मिली। आपने टिकट लिया बंबई जाने के लिए, मान लीजिए आप जौनपुर हमारे शहर से बंबई जाते हैं, और अनाउंस होता है कि प्लेटफार्म नंबर 1 पे ट्रेन आएगी। मैं थोड़ा समय ज्यादा ले रहा हूं, मुझे क्षमा करिएगा और मुझे सुन लीजिएगा। मैं प्लेटफार्म नंबर 1 पे अनाउंस हो गया कि ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 1 पे आएगी। भाई हम अपना सारा लगेज वगेज लेके गए प्लेटफार्म नंबर 1। और ट्रेन फिर बाद में अनाउंस हो गया कि भाई ट्रेन तो प्लेटफार्म नंबर 5 से जाएगी। अब मैं क्या करूं, मैं झगड़ा कर लूं स्टेशन मास्टर से कि तुमने 1 कहा था, अब मैं 1 से ही जाऊंगा, मैं अपना लगेज लेके प्लेटफार्म नंबर 5 पे नहीं जाऊंगा। देखिए, देश चलाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। स्टेशन मास्टर उस स्टेशन का जिम्मेदार होता है, गांव का प्रधान गांव का जिम्मेदार होता है। कोई भी, और आप अगर घर के मुखिया हैं तो अपने घर के जिम्मेदार हैं।
आपने मकान बनवाया, पता चला मकान तो बहुत अच्छा बनवाया लेकिन घर में प्रॉब्लम चल रही है। पता चला वास्तु शास्त्र के हिसाब से नहीं बनवाया। तो पता चला लैट्रिन इस दिशा में नहीं होनी चाहिए, तो लैट्रिन को तोड़वा के इस दिशा में कर दो। तो आपने तोड़वा के उस दिशा में करवा दी। क्यों करवा दी? क्योंकि परिवार सुखी रहे। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई और पूरी दुनिया से ऑटो पुल नाम की चिड़िया उड़ गई और सिस्टम ने ईमानदारी से कहा कि देखो भाइयों, आप मेरे लिए अमूल्य हो, जान से भी प्यारे हो, आपको हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरे सामने समस्या आ गई है। इतना पैसा और ये सब मैं आपको यहां से नहीं दे सकता। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पहले कोई काम शुरू होता है, उस काम के बाद ला शुरू होता है। स्पीक एशिया जब आई थी, सर्वे का दौर था, उस समय स्पीक एशिया ने जो काम किया उस पर कोई लाभ पूरी दुनिया में नहीं बना था। और इसने 11,000 रुपए लेके ऐड दो और हम 4,000 रुपए देंगे। पूरे विश्व के उपक्रम गड़बड़ हो गए, एलआईसी डिस्टर्ब हो गई, टाटा एआईजी डिस्टर्ब हो गई, पता नहीं कौन कौन संस्थाएं डिस्टर्ब हो गई कि जब स्पीक एशिया 11,000 रुपए लेके 4,000 रुपए महीने देगी, मेरे पास कौन आएगा। पूरे विश्व के उपक्रम डिस्टर्ब हो गए और आखिर में ला लाना पड़ा कि नहीं भाई, ये तो आप नहीं कर सकते। स्पीक एशिया ने अपना शटर गिराया तो सारी सर्वे कंपनियों ने शटर गिराया। उसके बाद नई थाट आई पर्लवाइन, उसने कहा मैं इस कैटेगरी के और इस तरीके से ऑटो पुल दूंगा। उसने दिया भी, और पर्लवाइन को देख करके पूरी दुनिया ने ऑटो पुल को शुरू किया। लेकिन फिर आ गया रूल रेगुलेशन, और फिर वही उपक्रम गवर्नमेंट के पूरी दुनिया के उपक्रम को डिस्टर्ब कर दिया पर्लवाइन ने। और इतना पैसा फिर पर्लवाइन को देने के लिए संभव नहीं हुआ इस माध्यम से। और उसने क्रिप्टो की दुनिया में कदम रखने का प्रयास किया और सफल प्रयास किया। और उसने आपसे निवेदन किया कि दोस्तों, आप जितना पैसा इनकम करने के लिए perlwine.com में आए हो, हम उससे कम समय में उससे ज्यादा पैसा देंगे। थोड़ा सा मेरा सहयोग कर लो। आप क्रिप्टो की दुनिया में चले जाओ, आप ट्रस्ट वॉलेट पे चले जाओ, आप वहां पे सीड फंडिंग करके इस ढंग से आ जाओ, और पैसा आप जो उम्मीद करके आए हैं या जो इन्वेस्ट किए हैं, जितना मिल गया है उसे माइनस कर लो। जितना आपका शेष है उसका 2 गुना दूंगा। आप वहां अपने आप को ऐड कर लीजिए, और फिर नए ढंग से मैं काम को स्टार्ट कर रहा हूं, आप नए ढंग से काम कर लीजिए। आप करोड़पति बनने के लिए आए थे ना, आप अरबपति बनने के लिए आए थे ना। पीवीसी मेटा ने कहा करोड़ और अरब की तो बात की बात सोचो, यहाँ पे मैं प्रत्येक व्यक्ति को खरबपति बनाऊंगा। जो डेडिकेटेड लीडर थे वो सब के सब भाग के चले आए, क्योंकि वो जानते हैं कि पर्लवाइन पीवीसी मेटा अपनी बात से कटता नहीं। थोड़ा लेट फास्ट हो सकता है, ये बेईमान संस्था नहीं है। यहाँ पे लोगों के पसीने की कीमत को समझी जाती है। यहाँ पे सहृदयी लोग हैं। आपसे एक कदम का वादा करते हैं, 100 कदम आपके साथ चलते हैं, आपके साथ कोई गलत नहीं होने जा रहा है। जिन लोगों ने वॉलेट बनाया, ऐड किया,
उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया कि श्रीमान जी मैं 2023 में ही करोड़पति हूं और 2025 में मुझे अरबपति बनने से कोई रोक नहीं सकता। कुछ लोग हैं वो हम लोगों से दुश्मनी कर रखे हैं भैया, एकदम खुली दुश्मनी। उतनी दुश्मनी तो कट्टर देशों में नहीं होगी, रसिया यूक्रेन में नहीं होगी, भारत पाकिस्तान में नहीं होगी, अमेरिका चीन में नहीं होगी, जितनी दुश्मनी है हमसे कर ली। अच्छा, ये दुश्मनी क्यों कर रखे हैं? इनकी बातों को नहीं किया जाता, इनकी गलत विचार में हम अपने विचार को नहीं मिलाते, ये दुश्मनी है। कहाँ थे आप? नाम भी आपका नहीं सुनाई दिया जब सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया कि फला डेट में सेटल बंद हो जाएगा, और जब आइडिया लगनी बंद हो गई थी, कहाँ थे आप? कोई अता पता नहीं। बंद हो गई आइडिया लगनी, सेटल होना बंद हो गया। यही लीडर्स आपस में कम्युनिटी बनाए, पूरे भारत के कोने कोने नहीं, विश्व के कोने कोने के लीडर्स ने आपस में संपर्क किया कि एक बार अगर और ऑन हो जाती, बहुत सारे लोगों का टीपी छूटा है, वो बड़े अच्छे लोग थे और इतनी सुंदर अपॉर्चुनिटी से वो मिस कर चुके हैं। कृपया ईश्वर एक बार इसे और ऑन कर दे। हम सारे लीडर्स दिल्ली गए, फाउंडर लीडर्स को बुलाए, भारत के सभी टॉप लीडर्स आए। आप नहीं दिखाई दिए। किस बात के लीडर? किस बात का आपका शोर शराबा? कहाँ थे आप? आपको न्योता भेजा जाएगा, कार्ड भेजा जाएगा कि हरदी भेजी जाएगी? बहादुरों की जंग जहां होती है, वहां बहादुर इनवाइट नहीं किए जाते, अपनी तलवार उठाते और जंग में कूद जाते हैं। युद्ध खत्म होने के बाद देखा जाएगा किसने बुलाया किसने नहीं बुलाया, क्योंकि हम सब अपने और अपने लोगों के लिए एक युद्ध कर रहे हैं। कहाँ थे आप? अता पता नहीं है आपका। बाकी लीडर्स, इंडिया और इंडिया के बाहर के सारे फाउंडर लीडर्स बैठ के डिसाइड किए। बाद में ये हुआ कि सिस्टम को मेल करो। 35-40 हजार मेल, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे में। सिस्टम का शुरुआती दौर था और उससे लगा कि नहीं ये करना चाहिए, और सिस्टम ने किया। मैं खुद अपनी कम से कम 25 वॉलेट बनाया और 25 आईडियों को मैंने सेटल करके ऐड किया। मैं स्क्रीन पे आपको दिखा सकता हूं। मैं 77 आईडी पे काम कर रहा हूं। 77 वॉलेट मेरे हैं, ऐड हैं। आप लीडर हैं, आप जानते हैं कि एक वॉलेट पे काम करने में हालत खराब हो जाती है। 77 पे कौन क्या करेगा? तो मैं भी काम एक ही वॉलेट पे कर रहा हूँ, लेकिन मेरे 77 वॉलेट में मेरी 77 आइडिया ऐड हैं, जिसको मैं, जैसे ही मेरा 50+ इकट्ठा होता है, मैं रिडीम करता हूँ। आप दबाव बना रहे हैं। आपने पीवीसी डायमंड लीडर्स ग्रुप को हैक किया, क्योंकि पीवीसी डायमंड लीडर्स ग्रुप बड़ा भरोसे का ग्रुप था, बड़ा सम्मान देता था। उसने कई लोगों को एडमिन बना दिया था। उन्हीं एडमिन्स को आपने, वो आदमी भी गलत नहीं था, आपने इतना दबाव बनाया, आपने मजबूर कर दिया, आपने पता नहीं क्या क्या किया। आप अपने आप को एडमिन बना करके और सारे एडमिन को डिलीट करके आपने ये जो किया,
ये आपकी मक्कारी और आपकी बहादुरी को आपके मक्कारी में कन्वर्ट करती है। आपको बहुत बहादुर समझता था, लेकिन आप अपने बहादुरी के आगे क्वेश्चन मार्क लगा गए। ये नहीं था, आप बड़े भाई थे। आप संघर्ष कर रहे थे, ठीक है। आपका संघर्ष गलत था लेकिन ठीक था। लेकिन आपको सपोर्ट करना था। हम लोग तो आपके बाद आए हैं ना यार। हम सारे लीडर्स आपके बाद आए हैं, आप तो पहले आए हैं। क्यों नहीं आप? जब आप पहले आए हैं तो आप सारे लोगों को जानते हैं, अपने सीनियर्स को जानते हैं, जिनके साथ आए हैं उनको जानते हैं। क्यों न करिए? अगर आज हम संघर्ष करके पीवीसी मेटा का एक वर्चस्व पूरी दुनिया में बनाने जा रहे हैं, आप क्यों हमारे लीडरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं भाई? दूसरी बात, पूरी दुनिया इस समय फाइनेंशियल क्रांति की तरफ अग्रसर है। पूरी दुनिया में ये बात प्रसारित हो गई है, फैल गई है कि क्रिप्टो ही आपको अनलिमिटेड पैसे कमवा सकती है, और पूरी दुनिया क्रिप्टो की तरफ अग्रसित है। भारत की आबादी श्रीमान जी, डॉक्टर साहब, 1.5 करोड़ के आसपास है। सॉरी, 150 करोड़ के आसपास है। और हम भारत के लोगों का क्या हक नहीं है कि जो ये जो फाइनेंशियल क्रांति पूरे दुनिया में छिड़ी है, उसमें हम भारतीय अपने आप को सिद्ध करें, भारत के लोगों को अमीर बनाएं। आर्थिक आजादी की इस जंग में भारत के बच्चे बच्चे को आर्थिक रूप से आजाद कर दें। हर व्यक्ति अपने बच्चे को टॉप के स्कूल में पढ़ाए, अपने बिटिया रानी की टॉप की शादी विवाह और एजुकेशन और सुरक्षा संरक्षण करे, अपने माँ का टॉप का इलाज कराए, और अपने पत्नी के साथ शहंशाहों की तरह जिंदगी बिताए। क्या आप ये नहीं चाहते? आज अगर भारत के लोगों ने, सागर सुमन जी ने, सलूट है डॉक्टर डेनियल जॉनसन को, और सलूट है उनके मिशन में हाथ बढ़ाने वाले को, कदम से कदम मिला के चलने वाले भाई अंकित उपाध्याय को, भाई सागर सुमन को, श्रीमान त्रिवी दुर्गा जी को। बहुत बाद में हमारे छोटे भाई अतुल जी आए। सर सलूट है आपको। ऐसे तमाम लीडरों को आप काहे को गाली देते हो यार? आप अपना संघर्ष करो ना। जिस दिन हमें लगेगा कि नहीं आपका संघर्ष सही है, क्या आपको लगता है मैं आपके साथ नहीं आऊंगा? क्या आपको यह लगता है कि आपके मंच के जितने आदमी हैं सब आपके हैं? श्रीमान जी, आपके मंच के 50% मेरे लोग हैं। जरा एक बार अपने पूरे मंच के लोगों से कह दीजिएगा कि फला अमुक व्यक्ति को आप सब लोग गाली दीजिए। आपके मंच के 25% से ज्यादा लोग उस आदमी को गाली नहीं, एक कड़वी शब्द नहीं बोलेंगे। आप गलत ढंग से संघर्ष कर रहे हैं। क्या हमें नहीं ये पता है कि इतने लोगों की डीपी फंस गई? मान लीजिए उन्होंने समय से अपना ट्रस्ट वॉलेट नहीं बनाया, उनकी डीपी फट गई, क्या इस बात का हमें कष्ट नहीं है? क्या हमें इस बात का तकलीफ नहीं है? लेकिन हम इस बात से पूरी तरह आसान्वित हैं। हमें सिस्टम के ऊपर इतना भरोसा है कि सिस्टम जिस दिन Perloin.com को ओपन करेगी, हमारे किसी भाई को निराश नहीं करेगी, किसी का 1 रुपया कहीं नहीं जाएगा। ऐसा हमें उसके ऊपर भरोसा है। इसी भरोसे पे हम काम कर रहे हैं। और हमने जितनी बार सिस्टम के ऊपर भरोसा किया, हम उतनी बार विकास किए हैं।
इसलिए सम्मान है सर आपका। आप बड़े हो, उम्र में बड़े हो, अनुभव में बड़े हो, ईश्वर की कृपा से हर चीज में बड़े हो, इसलिए आपका सम्मान है। लेकिन आप मुझे गाली दोगे, आप लीडर्स को गाली दोगे, आप किसी चीज को गलत ढंग से एक्सप्लेन करोगे, आप हम सभी को, आप खुद गलत वे पे चलोगे और हमें भी वहीं ले जाना चाहोगे, और हम उस रास्ते पे नहीं चलना चाहेंगे। आप मेरे साथ जबरदस्ती करोगे। दिल के आप बड़े अच्छे हो, सुबह भजन आपकी चलती है, क्या बात है। हमारे बहुत सारे लोग आपके मंच पे हैं, आपका भजन सुनते हैं। सर आप आध्यात्मिक लोग हो, आप दयालु भी हो, फिर ऐसा गंदा काम और ये गंदा विचार किस लिए? आप एक बार जो सागर सुमन कर रहे हैं, जो अंकित उपाध्याय कर रहे हैं, जो केबी दुर्गा कर रहे हैं, जो मैडम पिंकी शाह कर रही हैं, जो विकास पटनायक जी कर रहे हैं, जो शंभू शर्मा जी कर रहे हैं, पूरा का पूरा मंच चेनाराम माली जी जो कर रहे हैं, आप एक बार वैसा करके देखो, सारी समस्याएं खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। कोई समस्या नहीं रह जाएगी, सब समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन आप काम तो करना नहीं चाहते, आपके मन में तो पाप है, ऐसा लगता है। पता नहीं, भगवान की कसम ऐसा मुझे लगता है, आपके मन में पाप है कि नहीं भगवान जाने, लेकिन मुझे देखने से लगता है ऐसा कि आपके मन में पाप है। आप पीवीसी मेटा के अलावा किसी और चीज को में आप अपने लोगों को इन्वॉल्व करके, आप, ऐसा लगता है मुझे, पता नहीं सत्य है कि नहीं सत्य है, और भगवान करे कि यह सत्य न हो, लेकिन ऐसा लगता है कि आप लोगों का इंटरेस्ट कहीं और करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हो। हालांकि आप ऐसे हो नहीं, लेकिन आपका कार्य ऐसा बताता है कि आप लोगों से ट्रेडिंग के नाम पे पैसा लेकर के, ट्रेडिंग करा के, और भी कुछ करके, लोगों को पीवीसी मेटा के नाम पे, परलवाइन के नाम पे भड़का के, डॉक्टर साहब आप अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। आपके कार्य और व्यवहार से ही प्रतीत होता है। हम लीडर्स हैं, आपके बाद आए हैं, हमें प्लेटफॉर्म दीजिए, हमें काम करने दीजिए। आपको क्या जरूरत है किसी लीडर्स को फोन करने की? क्यों आप शंभू शर्मा को फोन करेंगे? क्यों आप सागर सुमन को फोन करेंगे? क्यों आप अंकित उपाध्याय को फोन करेंगे? और क्यों ये कहेंगे कि आप अपने मंच पे ऐसा करो, इस चीज को उठाओ, ये मुद्दा उठाओ? आप क्यों ओझा जी को फोन करेंगे? मंच हमारा है, काम हम कर रहे हैं, लोग हमारे हैं, जो इच्छा होगी उसे मैं करूंगा। आप क्यों जबरदस्ती मेरे साथ कर रहे हैं? ये गलत बात है भाई। पीवीसी मेटा जो करने जा रही है, सर आपकी तो बात छोड़ें, हम सबको चौंकाने जा रही है 15 तारीख तक। इस एक वर्ष में मैंने अभी तक जितने लीडर्स का नाम दिया, उन्होंने अपने परिवार को अरबपति बना दिया इस एक वर्ष में, डॉक्टर साहब। और अगले एक वर्ष केवल वो लगे रहे तो अब खरबपति बनाने जा रहे हैं। मैं देखूं तुम नाई, गीदहि दृष्टि अपार, सकल संपदा है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। ये कर्मयोगी लोग थे। जिसके भी दुर्गा के लिए आप अपमानित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर साहब, वो भारत का सबसे बड़ा हीरा है, और पूरा भारत देश उसे सलाम करता है, जिसका नाम कृष्णा बनमाली दुर्गा है।
जिसका नाम सागर सुमन है, जिसका नाम अंकित उपाध्याय है, इन्हें पूरा हिंदुस्तान सलूट करता है। आपके चामा करने से इनकी परछाइयों को भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, भेज दो भाई जेल। अगर आपको लगता है कि इस सेवंतक पाठक को जेल भेजने से ही आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी, जेल भेज दो। ग्रेट सर, ग्रेट, जबरदस्त जबरदस्त सर। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। गोली मार दोगे? शानदार सर, शानदार। बहुत शानदार सर, ऊपर बहुत से भी ऊपर शानदार। सर। ग्रेट, बहुत बहुत ही जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, जबरदस्त। बहुत ही जबरदस्त, सुपर सुपर सर। बहुत हिम्मत, जज्बे को सलूट सर, सलूट। जबरदस्त। बहुत शानदार। 100 पे एक बारी, 100 पे एक बारी सर। बहुत ही शानदार, जबरदस्त सर। आपका बहुत बहुत आभार। इसी प्रकार से आप अपने कीमती समय से कुछ समय इस एमजीआरडी मंच पे दें। और शंभू सर, सर जी को सर, सर को थोड़ा और सर को थोड़ा और बोलने दीजिए, सर को और बोल लीजिए सर। बोल रहे कंटिन्यू। हैं सर, बोल रहे हैं, कंटिन्यू। ओके ओके, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू प्लीज। वो कल योद्धा कहलाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी बातें रिकॉर्ड नहीं हो रही हैं। आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चा, जब वो बच्चा प्री पास कर लेता है, जब वो मेंस के लिए जाता है, उसके रास्ते में जो जो अड़चने उत्पन्न करने वाले लोग होते हैं, उसके आंख से आंसू गिरता है, लेकिन उनका विरोध नहीं कर पाता, क्योंकि उसे मेंस की तैयारी करनी है। फिर इंटरव्यू में जाता है, अड़चन पैदा करने वाले अड़चन पैदा करते रहते हैं, और ईश्वर की कृपा से जिस दिन वो सेलेक्ट हो जाता है, फिर वो अड़चन पैदा करने वाले अपने आप को सोचे। याद रखिएगा, पैसे की भी ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। आपकी ताकत से हजारों गुना बड़ी ताकत पैसे की ताकत होती है। और ये लीडर्स उस ताकत को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, समाहित कर रहे हैं। सोशल नेटवर्क सबका बहुत बड़ा है। एजुकेशन लेवल भी आपसे कमजोर किसी का नहीं है, और पैसे में भी आपसे हजारों गुना लोग बढ़ने जा रहे हैं। याद करिएगा, किसी को दल्ला कहने से, किसी की मां बहन करने का आया, नोट कर लीजिएगा कि कुछ बातें कभी भूलती नहीं, समय के साथ हमेशा याद रहती हैं। आपको अगर सम्मान दिया जा रहा है तो इसलिए कि एक ऐसी बात है जो कि सागर सुमन के भी मन में है, सेवंतक पाठक के भी मन में है, केबी दुर्गा के भी मन में है, और छोटा भाई अंकित उपाध्याय और सारे लीडर्स के मन में है कि हाँ यार, ये बात सही है कि मान लो किन्हीं कारण से अगर हमारा कोई भाई अपना वैलेट 4,500-5,000 की बात थी, नहीं था, पैसा नहीं बना पाया, तो क्या यार उसका सारा पैसा, सारा डॉलर क्या अब बेकार हो जाएगा? क्या आपको लगता है आप ही को इस बात का दर्द है? बाकी जितने लोग हैं इनको इस बात का दर्द नहीं है। पक्का बहादुर जिया शेर, तुम ही हीरो हो। तुम्हारी तो कोई टीम भी नहीं थी। तुमने 10, 12, 15, 20 बता दो अपनी टीम, गुलाम बन जाऊंगा तुम्हारा, अगर तुमने 500 से बड़ी टीम बनाई हो। और याद रखना, अगर 72,000 टीम परफॉर्मेंस जो $1.25 मिलता था, अगर 72,000 से कम डॉलर मुझे मिला होगा, गुलाम बन जाऊंगा तुम्हारा। 8 लेवल में $72,000 अचीव करने वाला व्यक्ति आपसे बात कर रहा है कि आप बताओ कि तकलीफ आपको ज्यादा है कि तकलीफ मुझको ज्यादा है? आपने जुम्मा जुम्मा 100, 200, 500 की भी टीम नहीं बनाई। यहां
85 लाख जो आइडिया लगी थी उसमें से लगभग 45-50 लाख आईडी मेरे डाउनलाइन में थी। आपसे ज्यादा तकलीफ है, लेकिन आपसे ज्यादा भरोसा भी है कि किसी व्यक्ति का 1 रुपए का नुकसान कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। पार्लवाइन पीवीसी मेटा किसी का कभी नुकसान नहीं होने देगा। तुमने समय पे डिसीजन नहीं लिया, इसलिए तुम्हें इंतजार करना होगा, लेकिन न तुम्हारा 1 रुपया कभी मरा है, न तुम्हारा 1 रुपया कभी मरेगा। इसलिए अगर आप बड़े हो, सम्मानित हो, आपके मंच पे बहुत से सम्मानित व्यक्ति हैं, उनका एलिजिवेशन, उनका एजुकेशन, उनके बारे में बहुत से हमारे जानकार हैं, बहुत से के परिचय हैं, बहुत से आपके मंच पे ऐसे हैं जो हमें उल्टा सीधा बोलते हैं, हमारे टॉप के लीडर्स को उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन उनके बड़े भाई मेरे संपर्क के हैं या उनके परिवार का कोई मेरे जानकारी का है, मैं उन्हें बता भी नहीं सकता कि यार तुम्हारा भाई या तुम्हारा बच्चा उस मंच पे जाके इस तरह से बोलता। आपने मैसेज किया कि आओ मिलके काम करें। आज मैं प्रेम से एमजीआरटी ग्रुप, ये भारत का, मैं फिर कहता हूं, भारत का ये सबसे बड़ा मंच है, सबसे अनुशासित मंच है। आओ ना हम प्रेम से मिलके काम करें। और अगर 2024 में पर्लवाइन के किसी एक व्यक्ति के साथ नाइंसाफी हो जाएगा, जब पर्लवाइन.com ओपन होगा, एक व्यक्ति के साथ नाइंसाफी हो जाएगा, आप बोलिएगा सर ये सर काट के आपके कदमों में रख दूंगा, क्योंकि इतना भरोसा है हमें कि पर्लवाइन जो कहती है वो करती है। अभी हम पीवीसी मेटा के दौर में हैं। अंतरिक्षयान 3 पृथ्वी की कक्षा से 100 की गति करके ऊपर उठी। पृथ्वी की कक्षा में बहुत देर टहलती रही, अब पृथ्वी की कक्षा से ऊपर जा चुकी। अब वैज्ञानिकों की ये जिम्मेदारी है उसे सही सलामत लैंड कराना। अभी कोई कह दे कि भैया उसमें 3-4 कैमरा कम लगाए, उसे वापस लाओ, 4 कैमरा और लगाओ, फिर उसको लैंड कराओ, संभव है? जब वह यहां से टेक ऑफ कर चुकी तो अब उसके लैंड कराने की बात होनी चाहिए, और अब पीवीसी मेटा को बिटकॉइन को क्रॉस कराने की बात होनी चाहिए। उसकी बात करो यार। सुपर सुपर, आइडिया में आएगी। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। किसको जेल भेजवा देंगे डॉक्टर साहब, किसको गोली मरवा देंगे? हम अपने बड़ों की बातों को प्रेम से सुनते हैं, सुन के इग्नोर करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ कभी आपने हम लोगों के लिए अच्छा भी किया है, और आगे भी उम्मीद यही किया जा रहा है कि भगवान आपको सद्बुद्धि देगा, आप अच्छा करोगे। आपको जंग लड़ना है, मैंने कब कहा कि आपका ग्रुप बंद कर दिया जाए? आप जंग लड़िए, हमारे लिए तो अच्छा ही होगा। हमने जितना लगाया है उतना दिलवा दीजिए, जितने लोग पीवीसी मेटा पर्लवाइन में जितना लगाए दिलवा दीजिए। अरे साहब कुछ ज्यादा दिलवा दीजिए, आने वाले समय में बहुत से त्योहार पड़ रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। हमारे बीवी बच्चे सब आपको याद रखेंगे कि 100 लगाया, आपने 125 दिलवा दिया। हमने कहाँ विरोध किया? हमने किसी मंच पे कहा कि ये मंच बंद होना चाहिए? करते रहिए सर, अच्छी बात है। आप न्याय के लिए, धर्म के लिए
सृष्टि के लिए, जीवन के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए संघर्ष कर रहे, अच्छी बात है, करिए। हमारी अंदर से सहानुभूति है। हम किसी भी व्यक्ति से कहते हैं डॉक्टर साहब डीपी की बात करते हैं, वो व्यक्ति कहता है यार डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छे हैं, डीपी की बात करते हैं, यार हम लोगों की डीपी जो बची है मिल जाएगी तो अच्छी बात है। तो हम भी कहते हैं, मेरी भी करीब 28-30 आईडियो की डीपी बची है, आपके संघर्ष से मिल जाए तो अच्छी बात है। तो क्या आप अगर डीपी के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो हमें पीवीसी के लिए काम नहीं करने देंगे? आप करो ना संघर्ष, क्योंकि हम जानते हैं वहां क्या होगा। एक लाइन आपको सुनाता हूं दोस्तों, आज थोड़ा सा बात करने का आपसे मन हो गया और ज्यादा समय ले रहा हूं, क्षमा प्रार्थी हूं, आज मुझे समय आप लोग दे दीजिए। एक लाइन सुनाता हूं। जो कल तक खैर ख्वाहिश का सिक्का जमा रहे थे, यही डॉक्टर साहब थे, यही लोग थे। काम करो, टीम बनाओ, ये करो वो करो, इन्हीं लोगों के कहने से तो हम लोगों ने काम किया। अब लाइन पूरी करता हूं। जो कल तक खैर ख्वाहिश का सिक्का जमा रहे थे, वही आज हमको चौराहे पे आजमा रहे थे। कुछ अजनबी चेहरे थे जो बरसा रहे थे पत्थर, लेकिन उस भीड़ में कुछ अपने थे जो पत्थर थमा रहे थे। और वो डॉक्टर साहब आप जैसे लोग पत्थर थमा रहे थे। क्या आप बात है, कहते, क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। और डॉक्टर साहब आपकी मंशा भी सब जान चुके हैं, आपकी नीयत भी सब जान चुके हैं। आप लोगों को बरगला के, उनकी ट्रेन मिस करके, उनकी फ्लाइट मिस करके, अपने ऑटो रिक्शा में बैठा के आप अपना लाभ लेना चाहते हो, आप ट्रेडिंग कराना चाहते हो, आप खुद को हिट करना चाहते हो, इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। एक लाइन और समर्पित है दोस्तों आपके सम्मान में। ऊंचे लोग सयाने निकले, ऊंचे लोग सयाने निकले, दिखलाए महल वो तहखाने निकले। मैंने जिससे हाथ मिलाया हाथ समझकर, वो हाथ नहीं दस्ताने निकले। ये ऊंचे लोग सयाने निकले। अपना उल्लू सीधा करने के लिए आप इतना बड़ा विस्फोट कर रहे हो। यार आप सीधे सीधे कह दो कि मैं परलवाइन में इन्वेस्टर था, पीवीसी में इन्वेस्टर हूं, मैं ट्रेडिंग का काम करता हूं, आप लोग आओ मेरे साथ ट्रेडिंग करो। मैं आप लोगों के डीपी के लिए संघर्ष कर रहा हूं, इस मंच से हल्ला बोल का कार्यक्रम कर रहा हूं, आप हल्ला बोलो, हम लोगों को डीपी भी दिला दो। यार आपसे अच्छा कौन है? लेकिन आप पूरा काम रोकने के, सियार के चिल्लाने से क्या आकाश गिर जाएगा? सर कुत्ते के भूखने से न हाथी के चाल पे फर्क पड़ता है, न शेर के दहाड़ पे फर्क पड़ता है। भूखो यार, भूखो। क्या उखाड़ लोगे आप? किसका उखाड़ लोगे? आप परेशान करते हो क्योंकि आप राक्षस हो, आप भूत हो, आप शैतान हो। आप परेशान करने का आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ईश्वर ने आपको शैतान इसीलिए बनाया कि आप जाओ लोगों को परेशान करो। आप परेशान कर रहे हो। ये तो आपकी योनि, आपकी कोटि का ये काम है। तो कर लो यार,
लेकिन आपके परेशान करने से कोई परेशान होगा नहीं, क्योंकि वही ईश्वर आपको पैदा किया है, वही ईश्वर मेरा भी है। आप मेरा रास्ता रोक के, जिसके सर पे बोझ हो उसका रास्ता नहीं रोकते, उसे रास्ता दे देते हैं। किसके सर पे बोझ है? हमारे सर पे बोझ है इतने लोगों का। हमें किसी को 0.5 कराना है, किसी को 0.7 कराना है, किसी को 1% पे लाना है, किसी के 5 लेवल में 1 लाख का बिजनेस कराना है, किसी के 10 लेवल में 5 लाख का कराना है, किसी के 15 लेवल में 25 लाख का कराना है। हमें किसी को $500 प्रतिदिन कमाना है, हमें किसी को $5000 प्रतिदिन कराना है। हमारे सर पे जिम्मेदारी का बोझ है, और हमें भरोसा है कि जिस दिन डाक काम खुलेगा, जिनका डीपी ऊपी रुका है, जो गलती से अपना सेटल नहीं कर पाएंगे, उनका भी हो जाएगा। हम मस्ती में काम कर रहे हैं। आप माँ बहन को गाली दे रहे हो यार। तल्ला शब्द किसे कहते हैं? जो अपने घर के बहन बेटियों के मान सम्मान के साथ समझौता करता है, उसे बोलते हैं। आप बड़े हो, आप संत हो, आप आध्यात्मिक हो, आपको ये शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में बात ही सब कुछ है। प्रताप नारायण मिश्र ने, आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, तो एक पाठ ही बात। दुनिया में सब कुछ बात है। शब्द ब्रह्म होता है, शब्द ही ब्रह्म है। बात ही हाथी पालिए, बात ही हाथी लात। बात से आप हाथी को प्राप्त कर सकते हैं, राजा से पुरस्कार हाथी का ले सकते हैं, और बात से ही आप हाथी के पैरों के नीचे कुचले जा सकते हैं। सब कुछ बात है। और आपकी बात, ये श्रेष्ठ जनों की बात है। दोस्तों, मैं सेवंतक पाठक, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से 2018 से अगस्त लास्ट से इस पर्ल वाइन इंडस्ट्री में आया हूँ, काम कर रहा हूँ। जब से हूँ दीवानों की तरह काम कर रहा हूँ, मस्तानों की तरह आप लोगों के साथ हूँ। मजा आता है सर। किसी को किसी चीज से डरने की या किसी भी तरह की नकारात्मक विचार को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप केवल ये भरोसा रखो कि आपने अगर पीवीसी बेटा में आपने अगर सीड फंडिंग कर दिया, फार्मिंग कर दिया सर, थोड़ी सी टीम बना लिया, तो सर आप पुष्पक विमान में बैठ चुके हो। अब पुष्पक विमान आपको अपनी मंजिल तक ले जाएगा। आप अपना सारा का सारा काम कर चुके हो। थोड़ा सा हाथ पैर और हिलाते रहिए। 2024 तक अपने आप को एक्टिव रखे रहिए। अपने जैसे कुछ डुप्लीकेट करिए, कुछ अच्छे लोगों को लाइए, लोगों के सपने साकार करिए। आप लोगों के साथ तो बहुत बड़ी बड़ी गुड न्यूज शेयर होने जा रही है। आप सर भविष्य के राजा हैं, भविष्य के अरबपति हैं। हम आपके साथ हैं, अंतिम सांस तक आपके साथ हैं। मेरा किसी से न कोई झगड़ा है, न कोई दुश्मनी है, न कोई खेती बाड़ी डाणा मेड़ा है। मेरा ये है कि मैं भी इस काम को कर रहा हूँ, और हमें काम में कोई अड़चन रुकावट न डाले, उस आदमी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। अगर कोई आदमी कर रहा है तो उसे करने दो। अब मान लो भैया, तो का अगर बाराते का न्योता ना मिला और हम में मिला हो, और हम बाराते जात हैं, तो तुम्हें दिक्कत ना हो, एक चाहे तुम्हें तो न्योता ना मिला हो। तो मेरे भाई, हम लोग उस स्थिति में पहुंच गए हैं। 1 वर्ष के काम करके लोगों को जलन अड़चन होनी है, और इससे ज्यादा जलन और अड़चन 2024 में होनी है। लेकिन मुझे ये भरोसा है कि मेरे भाई 2025 में एक दो नहीं, 10 10 12 12 फॉर्च्यूनर से आप चलेंगे।
आप के आगे पीछे आपके तमाम सहयोगी रहेंगे और अच्छे अच्छे डॉन शर्मा जाएंगे, झुक जाएंगे, डर जाएंगे आपका सामना करने में। ये छोटे छोटे मच्छर मक्खी तो तब तक कहाँ के कहाँ चल जाएंगे मेरे भाई। 6 महीने बाद इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे। सब अपने भाई हैं। थोड़ी सी किसी बात को लेकर उनकी बुद्धि बिगड़ गई है तो उन्हें सद्बुद्धि दे। और अगर उनकी बुद्धि यही है तो वो अपने सर्वनाश के कगार पे हैं और हम सब उसके गवाह बनेंगे कि देखिए कैसे कैसे किसका नाश हुआ, किसका उदय हुआ और किसका अंत हुआ। कौन चरम पे रह करके फर्श पे चला गया और कौन फर्श पे रह के चरम पे चला गया, ये आने वाला समय बताने जा रहा है। किसी तरह की किसी को कोई चिंता नहीं करनी है। हर लीडर मंच पे आएगा, अपनी बात बेबाकी से रखेगा और पीवीसी मेटा के झंडे को लेकर के 2026 में बिटकॉइन को बीट करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत, जय परलवाइन, जय पीवीसी मेटा, वंदे मातरम। बहुत थैंक यू शानदार सर, थैंक यू बहुत थैंक यू। शानदार हम सर, आपके बहुत साथ हैं, शानदार सर, कोई बात गजब नहीं। सर, गजब गजब गजब। सुपर सर। बहुत ही शानदार, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट, सुपर 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 सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। सर खतरनाक, जबरदस्त, सुपर से भी ऊपर। आई सल्यूट यू सर, सल्यूट यू फाटक सर।